लेखक जैसे तैसे हनुमान प्रसाद जी से पीछा छुड़ाकर लखनऊ पहुंच गए और लखनऊ जाते ही हजरतगंज सिनेमा, नुमाइश, कॉफी हाउस सब कुछ छोड़कर मैं मतलब लेखक लखनऊ की तरकारी मंडी, तरकारी मतलब सब्जी मंडी में घुसा। तरकारी वाले आने के नीचे उतरने को तैयार न थे। मतलब जो गोभी का फूल है वो एक 3 आने से कम में देने के लिए तैयार न थे, परंतु मुझे 2-2 आने वाले ही फूल चाहिए थे, पूरे पत्ते वाले, जिनके डंठल का अचार बन सके, जिनको खाने से लाल लाल कल्ले निकल आए। लौटने का वक्त हो आया। मंडी वाले ने 2 आने पर उतरने के लिए हमी न भरी, हार कर 3-3 आने के भाव से गोभी के फूल खरीदे। 4 फूल उनके वास्ते लिए और सोचा अगर ये इतने नायाब है तो 2-4 अपने लिए भी ले लो। नायाब मतलब यहाँ पर जो बढ़िया है, उपयुक्त है, अच्छे है, तो 2-4 अपने लिए भी ले लो। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक यहाँ पर जो हजरतगंज सिनेमा, नुमाइश, कॉफी हाउस, ये लखनऊ के जो प्रसिद्ध ठिकान है, जगह है, उसके बारे में बताया। वो सब कुछ छोड़कर, जो घूमने फिरने लायक जगह है वो छोड़कर लखनऊ की तरकारी मंडी में लेखक घुस गए। तरकारी वाले ने 3-3 आने के नीचे उतरने को तैयार न थे। मतलब गोभी का जो झाबा है, जो गोभी का फूल है, वो 3 आने के नीचे कोई भी तरकारी वाला देने के लिए तैयार न था, परंतु मुझे तो 2-2 आने के और लेखक को 2-2 आने वाले ही फूल चाहिए थे, वो भी पत्ते वाले, जिनके डंठल का अचार बन सके, जिनको खाने से लाल लाल कल्ले निकल आए। लौटने का वक्त हो गया आया। मंडी वाले ने 2 आने पर उतरने के लिए हमी न भरी। मतलब 2 आने में वो देने के लिए मंडी वाला फूल देने के लिए तैयार नहीं था। हार कर 3-3 आने के भाव से गोभी के फूल खरीद लिए लेखक ने। और फिर लेखक चल पड़े प्लेटफॉर्म की ओर। प्लेटफॉर्म पर हाथ में एक खूबसूरत अटैची के साथ एक झाबा गोभी के फूल का लेकर सफर करने वाला मैं अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था। देखिए यहाँ पर चित्र में बताया है, एक हाथ में एक अच्छी सी खूबसूरत अटैची और एक हाथ में गोभी के फूल का झाबा। वो ऐसा लेकर के यहाँ पर ऐसे सफर करने वाला मैं अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था। मुसाफिर मतलब सफर करने वाला, ट्रैवल करने वाला मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था। टिकट चेकर 2 बार पास से गुजरा। टिकट चेकर मतलब जो टीसी है वो 2 बार पास से गुजरा। मुझसे नहीं पर कुली से पूछ गया कि सामान बुक करवा लिया है या नहीं। अब यहाँ पर जो रेलवे होती है, यदि आपके पास ज्यादा सामान होता है, ज्यादा लगेज होता है, तो आपको सामान बुक करना पड़ता है। तो टीसी ने लेखक से तो नहीं पूछा, लेकिन पास से गुजरा और एक कुली से पूछ लिया कि सामान बुक करवा लिया है या नहीं। एक परिचित चेहरे दिखाई पड़े। परिचित मतलब यहाँ पर परिचित मतलब जान पहचान के। एक परिचित चेहरे दिखाई पड़े। बोले कहिए दावत कब है? क्योंकि लेखक के हाथ में वो सब्जियों का झाबा था, टोकरी थी, तो सबको लगा लेखक दावत देने के लिए ही ये खरीद कर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कहिए दावत कब है? संजीदगी से जवाब देता हुआ मैं प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई भीड़ और अपने गोभी के झाबे को देख रहा था। संजीदगी मतलब शर्म के मारे जवाब देता हुआ लेखक प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई भीड़ और अपने गोभी के झाबे को देख रहा था। भीड़ बढ़ रही थी और फिर लेखक को बड़ी समस्या हो रही थी, बड़ा डर लग रहा था। भीड़ और बढ़ गई तो ये इतना सामान लेकर डिब्बे में कैसे चढ़ेंगे? कुली चढ़ाने का आश्वासन दे रहा था। जो कुली था वो चढ़ाने का आश्वासन दे रहा था कि आइए बाबूजी, मैं आपको सामान सहित ट्रेन में चढ़ा दूंगा, लेकिन 1 रुपया इनाम चाहता था।
अब कुली मुफ्त में तो आश्वासन नहीं दे रहा था, वो तो ट्रेन में चढ़ाने का 1 रुपया इनाम चाहता था। मैं चाहता था कि गाड़ी आ जाने पर हाँ या ना कहूंगा, देखूंगा गाड़ी की क्या स्थिति है, गाड़ी में भीड़ कम होगी तो क्यों खामखा 1 रुपया गंवाना है। इसलिए लेखक चाहता था कि गाड़ी आ जाने पर हाँ या ना करूंगा। गाड़ी आई, ठसाठस भरी हुई मेल मतलब एक्सप्रेस, मारामारी का दृश्य, गाड़ी वालों और बेगाड़ी वालों का वर्ग संघर्ष। अब यहाँ पर गाड़ी वालों मतलब गाड़ी में बैठे हुए और बेगाड़ी वाले मतलब गाड़ी में चढ़ने वाले, उनका वर्ग संघर्ष। वर्ग मतलब 2 गट बन चुके थे, एक अंदर का और एक बाहर का। अब हमेशा रेलवे स्टेशन पर देखते हैं जो चढ़ने वाले हैं वो अंदर घुसने के लिए कोशिश करते हैं और अंदर के गाड़ी वाले हैं वो हमेशा बाहर के लोगों को आने से मना करते हैं। वर्ग संघर्ष। अंततः दृश्य में कुछ शांति आई, धीरे धीरे सब ठीक हो गया। जो वो अंदर चढ़ गए, धीरे धीरे लोग पानी लेने के लिए डिब्बे से बाहर निकले। मेरे कुली ने अब न चुप चौहान की तरह मुझे ललकारा। अब न चुप चौहान की तरह ललकारा मतलब कुली ने कहा, देखिए साहब, अभी भी गलती मत करो, मुझे 1 रुपया दे दो, नहीं तो मुसीबत में आओगे। अब न चुप चौहान की तरह मुझे ललकारा। मैं भीतर घुसने लगा। भीतर वाले मुझे दूसरे डिब्बे में खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ रेलवे के सारे कानून एक साथ समझाने को तुल गए। अब आपको मैंने पहले बताया, जो पैसेंजर अंदर बैठे होते हैं वो दूसरे लोगों को आने से मना करते हैं, वो कहते हैं जाइए जाइए, पीछे बहुत सारी खाली जगह है। तो वैसे ही लेखक को भी जो अंदर डिब्बे में बैठे हुए लोग हैं वो खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ रेलवे के सारे कानून एक साथ समझाने को तुल गए थे मतलब वो कानून समझाने बैठ गए थे। हया नाम मतलब शर्म। हया नामक वस्तु मैं प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ही डिब्बे के भीतर घुसा था। भीतर घुसते ही मुझे गोभी के फूलों की चिंता हुई। हया नाम मतलब बेशर्मी से एक दूसरे को धक्का मारते हुए लेखक डिब्बे के भीतर घुसे थे और भीतर घुसते ही गोभी के फूलों की चिंता हुई। अब यहाँ पर झाबा पूरा भीतर नहीं आ सका था क्योंकि भीड़ थी और झाबा पूरा भीतर नहीं आ सका था। गोभी के फूल धीरे धीरे करके भीतर आ रहे थे, मतलब उस टोकरी में से जो गोभी के फूल है वो धीरे धीरे डिब्बे के अंदर गिरते जा रहे थे। आखिरी किस्त में 2 फूल प्लेटफॉर्म से खिसक कर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। अब आखिरी किस्त मतलब पैसा, पहले 2 फिर 2 ऐसे। अब किस्त मतलब हम जैसा किसी से बैंक से लोन लेते हैं तो हमें उस पूरी जो हमारी राशि होती है, हमने जितना लोन निकाला है, जितना ऋण निकाला है, उसमें हमको समान हिस्सों में पैसे बांटकर हमें हर महीने में वो भरना पड़ते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर आखिरी किस्त में 2 फूल प्लेटफॉर्म पर से खिसककर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। मतलब उस टोकरी से पहले 2, फिर थोड़ी देर से 2 और थोड़ी देर से 2 और आखिरी किस्त में जो आखिरी के 2 गिरते समय आखिरी किस्त में 2 फूल प्लेटफॉर्म से खिसककर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। झाबा भीतर लेने के बाद मैं कुली पर बिगड़ने लगा। झाबा भीतर लेने के बाद कुली पर बिगड़ने लगा, मतलब कुली पर चिढ़ने लग गए लेखक। कुली इनाम मांगने पर अड़ा हुआ था। लेखक ने कहा, कैसे क्या तूने मुझे अंदर पहुंचाया, मेरे सारे जो गोभी के फूल है वो तो गिर गए। और फिर दोनों में थोड़ी सी तू मैं होने लगी और कुली इनाम मांगने पर अड़ा हुआ था। मैं गिरी हुई गोभी के दाम लेने पर। लेखक ने कहा, तुझे किस लिए 1 रुपया दूं, तूने तो मुझे ठीक से अंदर चढ़ाया भी नहीं और मेरे सारे गोभी के फूल तो 2 पटरी के नीचे, 2-3 रेल के डिब्बे के अंदर, तो एक दूसरे को ऊंच नीच कह रहे थे। अब दाम लेने पर तू मैं
बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ऊंच नीच कह रहे थे। अंत में समस्या का शांतिपूर्ण हल निकला, अर्थात मैंने 4 की जगह 6 आने में छुट्टी पाई। मैंने जो 4 आने देने की तय किए थे उसमें जगह 6 आने में छुट्टी पाई। दूसरे के समान, अब यहाँ पर जो समस्या है, रेल में जो यात्री खचाखच भरे हुए हैं, तब दूसरे के सामान को लेस्टावत देखना मतलब मिट्टी के ढेले के समान देखना, मतलब तुच्छ देखना। लेस्टावत मिट्टी के ढेले के तरह दूसरे के सामान को लेस्टावत देखने के लिए अपनी परंपरा में बहुत दिनों से आग्रह है। गाड़ी के भीतर जब तक उठा ले जाने का मौका न हो, हर आदमी दूसरे का सामान ठीक इसी तरह देखता है। एक स्वर कहता था, साहब भीतर ले आइए ना। दूसरा बोला, बेंच के नीचे कर दीजिए। बेंच के। तीसरा ऊपर ले जाने का सुझाव देता। अगर जगह होती तो डिब्बे के सभी लोगों का सुझाव एक के बाद एक पूरा कर देता। सुझाव बहुतेरे आए, पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी हिलने को तैयार न था। इसलिए निःशस्त्रीकरण की तरह गोभी के फूलों की भी समस्या जो कि तो बनी रही। अब गोभी के फूलों का झाबा वही नीचे पड़ा रहा और स्टेशनों पर गाड़ी रुकती रही और लोग उसमें सबके मना करने पर भी इसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा था। मेरा अकेला स्वर डिब्बा खुलते ही मुझे सुनाई पड़ता था, बचाइएगा, देखिएगा, है, इधर नहीं, इधर गोभी है, गोभी, अरे साहब यह बंडल उधर डालिए, इधर गोभी है, अरे ट्रंक उधर ले आओ जी। तो यहाँ पर लेखक कहता है, दूसरे के सामान को लेस्टावत देखना मतलब आप देखते हैं ट्रेन में चढ़ते समय जो भीड़ होती है, यदि किसी का सामान नीचे रखा है तो लोग उसके ऊपर पैर रख कर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक बात बताइए, दूसरे का सामान ठीक इसी तरह दिखता है जैसा मिट्टी का ढेला पड़ा है और उसको रोनते हुए वह आगे चल जाता है। और अंदर के एक आदमी ने अंदर से कहा, अरे साहब उधर ले जाइए, उधर। अरे दूसरा बोला, बेंच के नीचे रख दीजिए साहब, बेंच के। तीसरा ऊपर ले जाने का सुझाव दे रहा था, कह रहा था, अरे साहब ये गोभी का झाबा ऊपर रखिए। अगर जगह होती तो डिब्बे के सभी लोगों का सुझाव एक के बाद एक पूरा कर देता। लेखक ऐसा कहते हैं, सुझाव बहुतेरे आए, पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी नहीं हिलने के लिए तैयार न था। इसलिए निःशस्त्रीकरण की तरह गोभी के फूलों की भी समस्या जो कि तो बनी रही। निःशस्त्रीकरण का अर्थ है यहाँ पर युद्ध में जो दोनों तरफ से निःशस्त्रीकरण की बात होती है और युद्ध समाप्त हो जाता है, उसकी तरह गोभी के फूलों की भी समस्या जो कि तो बनी रही। गोभी के फूलों का झाबा वही नीचे पड़ा रहा। स्टेशनों पर गाड़ी रुकती रही, लोग उसमें सबके मना करने पर भी इस तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा था, मतलब लेखक अंदर घुसा था। मेरा अकेला स्वर डिब्बा खुलते ही मुझे सुनाई पड़ता था, बचाइए, देखिए, अरे साहब ये गोभी के फूल है, इस पर पैर मत दिए, इधर नहीं उधर गोभी है, गोभी, अरे साहब यह बंडल उधर डालिए ना, यहाँ पर काहे ले आए, इधर गोभी है, अरे ट्रंक उधर ले जाओ। ये सब जो गाड़ी में हमेशा हमें सुनाई देने वाले स्वर थे। पर जब आदमी जनता हो जाता है, यहाँ पर ये कहा है, पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है। मतलब आदमी भीड़ में इकट्ठा हो जाता है, जनता हो जाता है, भीड़ में इकट्ठा हो जाता है तो किसी की नहीं सुनता। सो मेरी भी किसी ने न सुनी। जब तक इलाहाबाद स्टेशन न आ गया, मैं अपने गोभी के झाबे को जी भर देख भी नहीं पाया। गोभी के गढ़े हुए
पत्तेदार फूल जनता की इतनी लातें खा चुके थे कि हरे हुए उम्मीदवार की तरह उन्हें पहचानना कठिन हो रहा था। जैसा कोई चुनाव में उम्मीदवार हार जाता है, वो मायूस सा चेहरा लेकर, मुरझा हुआ चेहरा लेकर रहता है, वैसा ही ये गोभी के फूल जो है लोगों के पैर से दब दब कर बिल्कुल सूख चुके थे, पहचानना कठिन हो रहा था। इतने हमलों के बाद, मतलब इतने पैर गिरने के बाद उन गोभी कितने विटामिन इसमें शेष बचे हैं, यह मैं उन्हें बाबू हनुमान प्रसाद तक पहुंचाकर मालूम करना चाहता था, पर हिम्मत नहीं पड़ी। यही के बाजार से, मतलब देखिए लेखक ने आखिर में क्या किया, जो लखनऊ से लाए हुए गोभी के फूल थे वो सारे पैर दे देकर खराब हो गए थे, तो लेखक ने यही के बाजार से 5-5 आने वाले, जहां पर लखनऊ में 3-3 आने में मिले थे, 5-5 आने के फूल खरीद कर लखनऊ के कहकर उन्हें दे आया। हनुमान प्रसाद को क्या कहा, देखिए लखनऊ से लाया हूं, लखनऊ के कहकर दे आया हूं, और उनसे उसके बदले में लखनऊ में मिलने वाली सस्ती तरकारी पर उनका एक सार गर्भित भाषण सुनकर भी लौटा हूं। यानी वहां पर जो तरकारी, लखनऊ में जो तरकारी सस्ती मिलती है, सार गर्भित जो है एक भाषण सुनकर आया हूं। यहाँ पर सार गर्भित का अर्थ है उस लखनऊ में मिलने वाली जो सब्जियां है वो कैसी सस्ती है, इसके बारे में विस्तृत पूर्ण उनका सार गर्भित भाषण सुनकर अभी अभी लौटा हूं। इस तरह से जो लेखक है केशव चंद्र वर्मा, उन्होंने अपना गोभी का फूल इस पाठ में एक हास्यपूर्ण और विनोदी पाठ यहाँ पर दिया है, गोभी का फूल। तो आइए छात्रों, अगली तासिका में हम नई कविता की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।